ओम शांति। 9 जनवरी 2023 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, मर जीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो, तुम ही संग बैठो। तो बाबा कहते मर जीवा बनना है तो सब कुछ पुराना भूल जाना है, एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, कंबाइंड हो बाबा के साथ रहना है। प्रश्न है, सद्गति दाता बाप बच्चों की सद्गति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? बाबा कहते, बच्चे सद्गति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करो। योग से तुम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे, फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। तो सद्गति पाने के लिए बाबा कहते अशरीरी बनना है, बाप को याद करना है, चक्र को याद करना है, जिससे हम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा समझाते, वे ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे, उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किसी रूप में कभी आते हैं। बाबा कहते, क्या कहेंगे वे बच्चे कि हमें तो ज्ञान सुनने की भी फुर्सत नहीं है, टाइम ही नहीं है सेंटर पर आने के लिए, कोर्स करने के लिए। तो बाबा कहते वे कभी भी ब्राह्मण कुल के सदस्य नहीं बन सकते, भांति नहीं बन सकते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भगवान बैठ भक्तों को समझाते हैं। भगत है भगवान के बच्चे, सभी है भगत, बाप है एक। तो बच्चे चाहते हैं एक जन्म तो बाप के साथ भी रह कर देखें। देवताओं से भी बहुत जन्म बीते, आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते। अब भक्तों की दिल होती है एक जन्म तो भगवान के बनकर भगवान के साथ रह कर देखे। आधा कल्प देवताओं के साथ रहे, दैवी संतान बने हैं। आधा कल्प बाबा कहते भगत बने हैं, भक्तों के साथ ही रहे हैं। तो अभी मन में संकल्प होता, इच्छा होती कि एक जन्म तो भगवान का बने और फिर भगवान के साथ रहे भी। अभी तुम भगवान के बने हो, मर जीवा बने हो तो भगवान के साथ रहते हो। ये जो अमूल्य अंतिम जीवन है, इसमें तुम परम पिता परमात्मा के साथ रहते हो। गायन भी है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं। जो मर जीवा बनते हैं उनके लिए ये जन्म साथ रहना होता है। ये एक ही है ऊंचे ते ऊंचा जन्म। इस जन्म में ही बाबा के साथ रह रहे हैं, परमात्मा के साथ रह रहे हैं, उनकी छत्र छाया में, उनकी पालना में पल रहे हैं। तो बाबा कहते ये सबसे ऊंचे से ऊंचा जन्म है। बाप भी एक ही बार आते हैं, फिर तो कभी आ नहीं सकेंगे। एक ही बार आकर बच्चों की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर लेते हैं। भक्ति मार्ग में मांगते बहुत हैं, साधु संत महात्माओं देवी देवताओं आदि से आधा कल्प से मांगते रहते हैं। और दूसरा जप तप दान पुण्य आदि भी जन्म बाय जन्म करते ही आए हैं। कितने शास्त्र पढ़ते हैं, अनेकानेक शास्त्र मैगजीन आदि बनाते हैं, थकते ही नहीं हैं। समझते हैं इनसे ही भगवान मिलेगा, परंतु अब बाप खुद कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर जो कुछ पढ़े हो और
अब ये जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हो, इनसे कोई मेरी प्राप्ति नहीं होगी। बहुत किताब आदि हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितना सीखते हैं, अनेक भाषाओं में बहुत कुछ लिखते ही रहते हैं, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। अब बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वे सब भूल जाओ अथवा बुद्धि से मार दो। बहुत किताब पढ़ते हैं, किताबों में है फलाना भगवान है, फलाना अवतार है। अब बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ तो जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूँ, इन सबको भूल जाओ। सारे दुनिया की और तुम्हारी बुद्धि में जो नहीं थी वे अब मैं तुमको सुनाता हूँ। अब तुम बच्चे समझते हो, बरोबर बाबा जो समझाते हैं वे कोई शास्त्र आदि में नहीं हैं। बाप बहुत गुहिया और रमणीक बातें समझाते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत, रचता और रचना का सारा समाचार तुमको सुनाते हैं। फिर भी कहते हैं अच्छा जास्ती नहीं तो 2 अक्षर ही याद करो। तो बाबा कहते हैं इतना बाबा विस्तार में हमें ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में क्या कहते हैं, अच्छा बच्चे सारा ज्ञान याद नहीं रहता, इतना विस्तार याद नहीं रहता, तो कम से कम 2 अक्षर याद रखो। कौन से 2 अक्षर? मन मना भव, मद्याजी भव। ये अक्षर तो भक्ति मार्ग की गीता के हैं, परंतु बाप इसका अर्थ अच्छी रीति समझाते हैं। भगवान ने तो सहज राजयोग सिखाया है। कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो। भक्ति में भी बहुत याद करते थे, गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करें, फिर भी कुछ समझते नहीं। ज़रूर सतयुग त्रेता में सुख की दुनिया है तो याद क्यों करेंगे। अब माया के राज्य में दुख होता है, तब बाप को याद करना होता है, और फिर सतयुग में अथाह सुख भी याद आता है। उस सुख की दुनिया में वही थे जिन्होंने बाप से संगम युग पर राजयोग और ज्ञान सीखा था। बच्चों में देखो है कैसे अनपढ़, उन्हों के लिए तो और ही अच्छा है, क्योंकि कहाँ भी बुद्धि जाती नहीं है। बाबा कहते पहले कुछ पढ़े होंगे तो ज़रूर बुद्धि में कंट्रास्ट चलेगा कि वेद शास्त्रों में तो ये लिखा या हमें तो ये पढ़ाया गया, बाबा तो कुछ और बात सुनाते। तो बाबा कहते जो अनपढ़ हैं उनके लिए तो और ही अच्छा, कुछ पढ़े लिखे नहीं, कुछ सुना नहीं, तो जो बाबा ने सुनाया उसी को फिर अनुभव में ले आते हैं। तो बुद्धि में कंट्रास्ट नहीं चलता, बुद्धि फिर कहीं और जाती नहीं। यहाँ तो सिर्फ चुप रहना है, मुख से भी कुछ नहीं कहना है, सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर साथ ले जाऊंगा। ये बातें कुछ ना कुछ गीता में है। प्राचीन भारत का धर्म शास्त्र है ही एक। यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। शास्त्र तो एक ही होगा ना। जैसे बाइबल एक है, जब से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ है तो अंत तक उनका शास्त्र एक ही है। क्राइस्ट की भी बहुत महिमा करते हैं, कहते हैं उसने पीस स्थापन की। अब उसने तो आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उसमें पीस की तो बात ही नहीं। जो आते हैं उनकी महिमा करते रहते हैं, क्योंकि अपनी महिमा को भूले हुए हैं। बौद्ध, क्रिश्चियन आदि अपने धर्म को छोड़ औरों की महिमा नहीं करेंगे। भारतवासियों का अपना धर्म तो है ही नहीं। ये भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। जब बिल्कुल ही नास्तिक बन जाते हैं तभी फिर बाप आते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, स्कूलों आदि में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें फिर भी एम ऑब्जेक्ट है, फ़ायदा है, कमाई होती है, मर्तबा मिलता है। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है।
पढ़ाई को कभी भी अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से पढ़ते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, उसको अंधश्रद्धा कैसे कहेंगे? ये भी पाठशाला है, ये कोई सत्संग नहीं। लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो समझना चाहिए ज़रूर ईश्वर का बहुत भारी विद्यालय होगा। सो भी विश्व के लिए है। सभी को पैगाम भी देना है कि देह सहित सभी धर्मों को छोड़ अपने स्वधर्म में टिको, फिर अपने बाप को याद करो तो अंतमतिसो गति हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं विश्वविद्यालय है, तो विश्व की हर एक आत्मा तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि अभी परमात्मा आए हुए हैं, परमात्मा ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं, स्वयं की पहचान बता रहे हैं, तो हमें अपने स्वधर्म में टिककर बाबा को याद करना है, जिससे ही फिर अंतमतिसो गति होगी। अपना चार्ट लिखना है, कितना समय हम योग में रहते हैं। ऐसे नहीं हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे, नहीं, थक जाते हैं। वास्तव में क्या करना है? रोज़ अपना मुंह आईने में देखना है, तो पता पड़ेगा कि हम लक्ष्मी को व सीता को वरने लायक हैं, वह प्रजा में चले जाएंगे। बाबा कहते बच्चे चार्ट लिखते लिखते थक जाते हैं, कुछ दिन लिखते फिर लिखना छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते होना क्या चाहिए? रोज चार्ट लिखना चाहिए। आईने में चेहरा देखना, अर्थात अपने पुरुषार्थ की स्पीड को देखना, पुरुषार्थ के लेवल को देखना। मैं लक्ष्मी या सीता को वरने लायक हूँ या प्रजा में जाने वाला पुरुषार्थ कर रहा हूँ, किस पद को मैं पाऊँगा। तो बाबा कहते पुरुषार्थ तीव्र कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है। और देख भी सकते हैं कि हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया। सारी दिनचर्या सामने आ जाती है, जैसे छोटेपन से लिखकर सारे आयु की जीवन याद रहती है ना, तो क्या एक दिन का याद नहीं पड़ेगा? देखना है हम बाबा को और चक्र को कितना समय याद करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करने से रुद्रमाला में पिरोने के लिए दौड़ी जल्द पहनेंगे। ये है योग की यात्रा, जिसको और कोई जानते नहीं तो सीखा कैसे सकते हैं। तुम जानते हो अब बाबा के पास लौटना है। बाबा का वर्षा है ही राजाई, इसलिए इस पर नाम पड़ा है राजयोग। तुम सब राज ऋषि हो, वे हैं हठ योग ऋषि, वे भी पवित्र रहते हैं। राजाई में तो राजा रानी प्रजा सब चाहिए, सन्यासियों में तो राजा रानी है नहीं, उन्हों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वे घर बार छोड़ फिर भी इस विकारी दुनिया में ही रहते हैं। तुम्हारे लिए तो इस दुनिया के बाद फिर है स्वर्ग, दैवी बगीचा। तो बाबा कहते त्याग तो वे भी करते हैं, घर बार छोड़ते हैं, लेकिन फिर जन्म तो विकारियों के पास लेंगे, तो इसी पुरानी दुनिया में ही जन्म लेते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम जो बेहद के वैराग्य को धारण करते हो, तो उसकी एवज में रिटर्न में, ऐसे पुरुषार्थ की रिटर्न में प्रारब्ध क्या भोगते, फिर स्वर्ग में जाते हैं, दैवी बगीचा मिलता है। तो वही याद पड़ेगा। ये बात तुम बच्चे ही बुद्धि में रख सकते हो। बहुत हैं जो चार्ट लिख भी नहीं सकते, चलते चलते थक पड़ते हैं। बाबा कहते बच्चे अपने पास नोट करो कि कितना समय मोस्ट बिलवड बाबा को याद किया। जिस बाप की याद से ही वर्षा लेना है। जब राजाई का वर्षा लेना है तो प्रजा भी बनानी है। बाबा कहते यदि लक्ष्य रखा है कि मैं ऊंच पद पाऊँ, मैं राजा बनूँ, तख्त नशीन बनूँ, तो फिर बाबा कहते उसके लिए मेहनत क्या है, प्रजा बनानी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश देना होगा।
बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो उनसे क्यों नहीं स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। बहुत हैं जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी को शांति मिलती है। बाप सभी को कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो। तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्म भोगे, अब फिर अशरीरी बनो। क्रिश्चियन धर्म वालों को भी कहेंगे तुम क्राइस्ट के पिछाड़ी आए हो। तुम भी बिगड़ शरीर आए थे, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाया, अब तुम्हारा भी पाठ पूरा होता है। कलयुग का अंत आ गया है, अब तुम बाप को याद करो। मुक्ति धाम वाले सुनकर बहुत खुश होंगे। वे चाहते ही मुक्ति है, समझते हैं जीवन मुक्ति पाकर फिर भी तो दुख में आएंगे, इससे तो मुक्ति अच्छी। ये नहीं जानते कि सुख तो बहुत है। हम आत्माएं परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं, परंतु परम धाम को अब भूल गए हैं। कहते हैं बाप आकर सभी मैसेंजर्स को भेजते हैं, वास्तव में कोई भेजता नहीं है। ये सब ड्रामा बना हुआ है। जब जिस आत्मा का पाठ बजाने का समय आता है, ऑटोमेटिकली वो उस आत्मा में वो संस्कार इमर्ज होते हैं। वो आत्मा परम धाम छोड़कर इस दुनिया में शरीर धारण करती है। तो बाबा कहते हैं मैं कोई ऊपर बैठकर किसी को ऑर्डर नहीं करता हूँ कि अभी तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, नहीं, ऑटोमेटिक है, ड्रामा है। हम तो सारे ड्रामा को जान गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में बाप और चक्र याद है तो तुम चक्रवर्ती राजा अवश्य बनेंगे। मनुष्य तो समझते हैं यहाँ दुख बहुत है, इसलिए मुक्ति चाहते हैं। ये 2 अक्षर गति और सद्गति चले आते हैं, परंतु इनका अर्थ कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो सबका सद्गति दाता एक बाप ही है, बाकी सब पतित हैं। दुनिया ही सारी पतित है। इन अक्षरों पर भी कोई कोई बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं इस शरीर को भूल जाओ, तुमको अशरीरी भेजा था, अब भी अशरीरी होकर मेरे साथ चलना है। इसको नॉलेज अथवा शिक्षा कहा जाता है। इस शिक्षा से ही सद्गति होती है। योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो। तुम सतयुग में बहुत सुखी थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, दुख देने वाला कोई विकार नहीं था। मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। वहाँ ऐसी ठंडी भी नहीं होगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, कभी बहुत गर्मी कभी बहुत ठंडी। वहाँ ऐसी आपदाएं होती नहीं, सदैव बसंत ऋतु रहती है। नेचर सतो प्रधान है, अभी नेचर तमो प्रधान है, तो अच्छे आदमी कैसे हो सकते। इतने बड़े बड़े भारत के मालिक सन्यासियों के पीछे फिरते रहते हैं। उनके पास बच्चियां जाती हैं तो कहते हैं फुर्सत नहीं। इससे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं हैं। ब्राह्मण कुल के भांति बनते ही नहीं। इनको पता ही नहीं कि भगवान कैसे और कब यहाँ आते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव को सभी भगवान नहीं समझते हैं। अगर उनको परम पिता परमात्मा समझते तो शिव जयंती के दिन हॉलीडे मनाते। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी भारत में होता है, मंदिर भी यहाँ है, ज़रूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। दिखाते हैं दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, तो क्या उसमें आया होगा? ऐसे भी नहीं। श्री कृष्ण तो होते ही हैं सतयुग में। बाप खुद कहते हैं मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण वंशावली रचनी है। कोई कोई ये भी तुम समझा सकते हो।
बाबा कितना सहज समझाते हैं, सिर्फ याद करो। परंतु माया इतनी प्रबल है जो याद करने नहीं देती, आधा कल्प की दुश्मन है। इस दुश्मन पर ही जीत पानी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ठंडी में स्नान करने जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, दुख सहन करते हैं। यहाँ तो पाठशाला है, पढ़ना है, इसमें धक्के खाने की तो कोई बात ही नहीं। पाठशाला में ब्लाइंड फेथ की तो बात नहीं। मनुष्य तो बहुत ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए हैं। कितने गुरुवादी करते हैं, परंतु मनुष्य तो कभी मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। जो भी मनुष्यों को गुरु बनाते हैं वे ब्लाइंड फेथ हुआ ना। आजकल छोटे बच्चों को भी गुरु कराते हैं, नहीं तो कायदा है वानप्रस्थ में गुरु करने का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट ज़रूर रखना है। रोज़ आईने में अपना मुंह देखना है, चेक करना है हम मोस्ट बिलवड बाप को कितना समय याद करते हैं। सेकंड पॉइंट, जो कुछ पढ़ा है वे भी भूल चुप रहना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। बाप की याद से विक्रम विनाश करने हैं। आज का वरदान है, हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कह मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कह मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे। कभी भी मैंपन में नहीं आना। मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। मैं के बजाय मेरा बाबा। मैंने किया, मैंने कहा, ये नहीं। बाबा ने कराया, बाबा ने किया तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बस बाबा ही है। स्लोगन है, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। अच्छा, ओम शांति।